साथियों, वर्तमान में जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को मतदान के अधिकार दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं मतदान के अधिकार को थोड़ा विस्तार से। हम सभी लोग जानते हैं कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह लोकतंत्र के मूलभूत पहलू वैयक्तिक स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है। लोकतंत्र में यदि हम अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे मतदान के माध्यम से, तो हम एक बेहतर सरकार को चुन नहीं सकते हैं। भारत में वर्तमान में स्थिति यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के अंतर्गत जेल में बंद सभी प्रकार के कैदियों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी प्रकार के कैदियों में वे कैदी आते हैं जो पुलिस हिरासत में हैं या वे जेल में किसी अपराध के आरोप में अभी बंद हैं, या उन पर अपराध सिद्ध हो गया है और वे अपराध की सजा काट रहे हैं। एक चौथा प्रकार भी है जिसे निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी कहते हैं। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) यह बतलाता है कि निवारक निरोध के अपवाद को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार से जेल में या पुलिस की हिरासत में बंद व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान में पंजाब की सुनीता शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करते हुए यह मांग की है कि वैसे कैदी जिन पर अभी ट्रायल चल रहा हो, ट्रायल का मतलब यह होता है कि अभी उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अभी वो न्यायिक जांच के दायरे में है और वे जेल में इसी आरोप में बंदे हैं। माना जाता है कि लगभग 75% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं, अर्थात अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और उन 75% में से 80 से 90% जो कैदी हैं वे बाद में उस आरोप से बरी कर दिए जाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र में यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप से उठा है कि क्या यदि एक अपराधी जिस पर अपराध का आरोप छोटे मोटे आरोपों में सिद्ध भी हो गया हो या अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ हो, वह अंडर ट्रायल है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किए गए अपराध को छोड़कर यदि किसी अन्य अपराध में भी शामिल है और उस पर यह दोष सिद्ध भी हो गया है, तो यदि वह चुनाव लड़ सकता है तो जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदी मतदान का अधिकार क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? यह भेदभाव क्यों? यदि अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं जेल में बंद रहते हुए, धारा 8 को छोड़कर अन्य प्रकार के अपराध में सजा काट रहे व्यक्ति भी यदि चुनाव लड़ सकते हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं में वे कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, तो अंडर ट्रायल कैदी मतदान के अधिकार और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित क्यों रह सकते हैं? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, क्योंकि वैश्विक उदाहरण और वैश्विक मानदंड इससे विपरीत है। अर्थात कनाडा सहित यूरोप के विभिन्न देश, जिसमें लगभग 16 देश शामिल हैं, उनमें यह प्रावधान है कि किसी भी प्रकार से यदि जेल में कैदी बंद हैं तो उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ विश्व के अन्य लोकतंत्र का उदाहरण हमें यह बतलाता है कि
जेल में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार दिया जाता है यदि उन पर कोई गंभीर अपराध सिद्ध नहीं हुआ हो, तो ऐसी दशा में उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाता है। हास्यास्पद तो यह भी है कि यहां तक कि अपने प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान में भी जेल में बंद कैदियों जो अभी अंडर ट्रायल में है, जिस पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उनको मतदान का अधिकार है। तो प्रश्न ये है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत काफी पीछे रैंक कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने लोकतंत्र को स्वस्थ और विस्तृत बनाने के लिए क्या हमें भी इस बात की पहल नहीं करनी चाहिए कि भारत में भी अंडर ट्रायल कैदियों को मतदान का अधिकार दिया जाए? यहां पर एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रूपों में उठा है कि 1997 में अनुकूल चंद्र प्रधान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान के अधिकार को अनुच्छेद 326 के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार नहीं माना था, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत उसे एक वैधानिक अधिकार माना था। भारत में आज भी यदि किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार नहीं माना जाता। अनुच्छेद 325 और 326, विशेषकर 326 वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का समावेश संविधान में करता है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अंतर्गत इसे मतदान के अधिकार को वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन साथियों, अब इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप वर्णवाल केस में निर्णय देते हुए यह कहा कि मतदान का अधिकार न सिर्फ संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह अनुच्छेद 19 के वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार, साथ ही साथ अनुच्छेद 21 के जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मौलिक अधिकार भी है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19 और 21 के वाक और अभिव्यक्ति, जीवन के अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका के माध्यम से यह मांग की है कि चुनाव आयोग को बंदियों के मतदान के अधिकार के लिए भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। हम जेल में भी मतदान केंद्र बना सकते हैं। यदि हम अस्पताल में बंद लोगों के लिए अस्पताल में मतदान केंद्र बना सकते हैं, तो जेल में भी मतदान केंद्र क्यों नहीं बनाया जा सकता है? साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय कैदी हैं, उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से भी मतदान के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। वर्तमान में चुनाव आयोग ने मोबाइल वोटिंग का कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके माध्यम से भी कैदियों को या अंतर्राज्यीय कैदियों को मतदान का अधिकार मिलना ही चाहिए। यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यह निर्दोषता के जो महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत हैं उसके भी विपरीत है, क्योंकि हम तब तक किसी को अपराधी नहीं मानते हैं जब तक उसको दोषी सिद्ध नहीं कर लिया जाए, अर्थात तब तक वह निर्दोष है। तो जब तक उसे अपराधी सिद्ध नहीं किया गया हो, तब तक उसके मतदान के अधिकार को उससे छीनना सही नहीं है। साथ ही साथ अगर सामाजिक रूप में आप देखें तो यदि कैदियों को भी मतदान का अधिकार मिलता है तो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। उन्हें अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण, अपनी सोच, अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने का भी अवसर प्राप्त होगा और इस प्रकार से वो समाज के साथ एकीकृत होकर अपराध की भावना में सुधार करने के लिए प्रेरित भी होंगे। धन्यवाद।